तो शो टाइम के आज इस एपिसोड में एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, और इस पे सिंपल सा टारगेट रखते हैं 150 प्लस लाइक का, जिसे आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जिससे कि मैं सारी सीरीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकूं। और अब हम पहले सीन में देखते हैं कि किस तरह वाइल्ड हंट ने लगभग सब लोगों को यहाँ से लेकर जा चुके थे और बीकन हिल्स को पूरा खाली करने वाले थे वाइल्ड हंट, बट यहाँ पर स्कॉट हार मानने वाला नहीं था और यहाँ पर वो स्टाइल को वापस लाने के लिए एक प्लान करता है, जिसमें वो स्टाइल को रिमेंबर करते हुए एक रिफ्ट को ओपन करेगा, जिससे उस स्टाइल को वापस जिंदा करके ला सके। बट उसके लिए उसे जाना पड़ेगा टनल्स के अंदर, जहां पर सारे रास्ते बंद करके उन्हें लगता है कि वो कुछ टाइम तक तो शायद वाइल्ड हंट को रोक सकते हैं, बट उन्हें तब भी डर लग रहा था कि वाइल्ड हंट उन पे कभी भी अटैक कर सकती है। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट, लिडिया और मलिया तीनों मिलकर काम करने लग रहे थे और यहाँ पर स्कॉट ने प्लान बनाया था मिस्टर आर्जेंट की मशीनरी को यूज करके स्टाइल को याद करने के लिए, जहां पर वो मिस्टर आर्जेंट के बंकर्स के अंदर अपना काम करना शुरू करते हैं और स्कॉट अपने आप को उस मशीन के अंदर बंद करने लगता है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन जाने वाला था कि उसकी हार्ट बीट स्लो हो जाए और वो लगभग मरने वाला था। बट तभी उसका अनकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करेगा और वो रिमेंबर कर पाएगा स्टाइल्स को, और इसके लिए वो डर रहा था, बट उनके पास कोई चारा नहीं है और शायद उसी की वजह से रिफ्ट खुल पाएगी, जैसे शेरिफ ने भी खोली थी अपने बेटे को याद करते हुए। और अब जब टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही ठंडा होने लगा था, यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है स्कॉट को, बट स्कॉट हार मानने वालों में से नहीं था और वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है, जहां पर अब उसे स्टाइल दिखने लगा था और उसे वो टाइम याद आता है जहां पर उसने लिडिया को किस किया था, जिससे स्टाइल बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि स्टाइल का बचपन से क्रश थी लिडिया। और इन मोमेंट को याद करते हुए उसे स्टाइल दिखने भी लगता है, बट वहां पर इतनी सारी मेमोरीज थी जिसको एक साथ कंज्यूम नहीं कर पा रहा था। और ये देख के लिडिया और मलिया समझ पा रहे हैं कि ये लॉस्ट होने लगा है, इसको पता नहीं चल रहा है इसको क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए और शायद ऐसे रिफ्ट नहीं बन पाएगी जिससे कि उस स्टाइल की जान बचा सके। बट तभी यहाँ पर हिप्नोसिस का मेथड यूज करते हुए लिडिया उसको फोकस करने के लिए कहती है और एक्सप्लेन करती है कि जितनी भी स्टाइल की मेमोरी है वो उनके हाई स्कूल के लोकर जैसे बॉक्सेस के अंदर बंद है, एक एक करके वो खोले और उसे याद करे। बट इस मोमेंट तक मेमोरी सिर्फ इनफ नहीं थी उसकी रिफ्ट को ओपन करने के लिए, और इसलिए यहाँ पर मलिया एक्सप्लेन करती है कि स्कॉट और स्टाइल सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो भाई जैसे थे जो बचपन से एक साथ थे। तो शायद अगर वो अपने भाई को याद करने की ट्राई करे तो तभी उसे शायद स्टाइल दिख पाए, जहां पर उसे एक मेमोरी नजर आती है जो उस मोटेल की थी जहां पर स्कॉट की जान स्टाइल ने बचाई थी पोजेस होने से। और उस मेमोरी को याद करते हुए उसे लगता है कि रिफ्ट खुलने वाली है, बट यहाँ पर टेम्परेचर इतना डाउन जा चुका था लिडिया को मशीन बंद करनी पड़ी और यहाँ से स्कॉट को बाहर निकालना पड़ा, जहां पर स्कॉट को लगता है कि उसे वापस जाना चाहिए, बट लिडिया को ऐसा नहीं लगता क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन जा चुका है जिससे स्कॉट की मौत भी हो सकती है। और अगर इस मोमेंट में स्कॉट मर जाता है तो वो पूरा गेम ही हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड हंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर उनका लीडर स्कॉट नहीं होगा तो शायद उनके लिए जीतना क्या, सरवाइव करना भी मुश्किल है। और अब हम देखते हैं शेरिफ को, जो पुलिस स्टेशन में वापस जा रहे थे लियम के साथ, और बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी थियो पे यकीन नहीं करते हैं। और जैसे वो अंदर जाते हैं उन्हें लगता है उनकी पुलिस की टीम होगी तो उसे थियो की क्या जरूरत है, बट सब लोग यहाँ से गायब हो चुके थे और यहाँ पर वाइल्ड हंट आकर सबको लेके जा चुका है एक्सेप्ट थियो। और ये देख के शेरिफ को बिल्कुल भी अच्छा लगता है क्योंकि वो उसको वहां से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, बट लियम एक्सप्लेन करता है कि शायद वो हेल्प कर सकता है और वो अकेला बचा है तो शायद वो हमारी हेल्प ही करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं थियो भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी करेगा, बट यहाँ पर शेरिफ को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि थियो हर बार सबको मैनिपुलेट करके धोखा देकर जाता है, बट इस मोमेंट पे वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर शेरिफ पूछने लगता है अपने बेटे स्टाइल के बारे में कि वो क्या जानता है उसके बारे में, और शायद तभी वो उसको वहां से निकालेगा। और तभी वो बताने लगता है कि स्टाइल स्मार्ट था और इतना स्मार्ट कि वो पहचान सके उसे ट्रस्ट नहीं करना है थियो के ऊपर। और ये सुन के समझ पा रहा था शेरिफ कि ये मेरे बेटे को जानता है परफेक्टली, और तभी उसको वहां से निकाल के भागने लगते हैं तीनों, क्योंकि वाइल्ड हंट कभी भी आ सकता है और उनको घोड़ों की आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। और ये देख के थियो एक्सप्लेन करता है कि 4-5 से ज्यादा ही है वाइल्ड हंट और उन्हें यहाँ से अपनी जान बचा के भागना चाहिए। बट यहाँ शेरिफ को लगता है हम 3 हैं, वो 5 है तो हम आराम से उनसे निपट लेंगे। बट जैसे गेट खोलते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइल्ड हंट आ चुके थे और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी हम देखते हैं शेरिफ को शूट करके तो गायब कर देते हैं, बट यहाँ पर थियो और लियम वहां से भागने लगते हैं पीछे के रास्ते से, और भागते समय जल्दी जल्दी अलग अलग कीज ट्राई करने लगते हैं और वहां से एक वाइल्ड हंट को टक्कर मार के भाग जाते हैं, जहां पर अभी के लिए उनकी जान बच चुकी है, बट
वाइल्ड हंट उनका पीछा करने वाला था। और ये बात लियम को पता थी और इसलिए लेके जाने लगता है थियो को सीधा हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि उसे लगता है कि वो वाइल्ड हंट को अपने पीछे रखेंगे तो यहाँ पर टाइम मिल पाएगा स्कॉट को रिफ्ट खोलने के लिए। और यहाँ पर ये प्लान थियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि वो सारे सायरन ऑन करके अंदर भागने लग रहा है हॉस्पिटल के, और उसको ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लगती है। बट यहाँ पर लियम एक्सप्लेन करता है कि वो शायद अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा जिससे कि कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाए स्कॉट, जिससे कि फिर से वो हमारी जान बचा सके। बट अभी हमें स्कॉट को टाइम देना पड़ेगा। और इस मोमेंट में अंदर भागने लगते हैं जहां पर थियो को लगता है कि उसको हेल्प नहीं करनी चाहिए, और अगर लियम की जान खतरे में पड़ेगी तो जान नहीं बचाएगा, वो सिर्फ अपनी परवाह करता है। और ये बात लियम को भी पूरी तरीके से पता थी। और यहाँ पर थियो बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद डरने लगता है क्योंकि उसको अपने बहन के नाइटमेयर्स आ रहे थे जब वो जमीन के अंदर दफन था। उस मोमेंट पे उसकी बहन उसे बहुत ज्यादा नाइटमेयर देने लग रही थी और उसको याद करते हुए डरने लगता है। बट यहाँ पर जबरदस्ती उसे लियम अंदर लेकर जाता है और वो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे घोस्ट राइडर आवाज सुनते हुए और इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुके थे। और इसी मोमेंट पर हम देखते हैं लिडिया के पास एक प्लान था कि अगर हम कोर्ट को वापस नहीं भेज सकते हैं तो शायद हमें भेजना पड़ेगा मलिया को वापस, क्योंकि यहाँ पर मलिया का एंकर कोई और नहीं स्टाइल सी था, तो शायद उनका कनेक्शन और बॉन्ड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जहां पर हम देखते हैं कोर्ट को सारे विजन्स रियल लगने लगे थे और उसे लगता था कि उसने स्टाइल को रियल में देखा है, वो उसके साथ टाइम बिता चुका है और अब उसकी शक्ल भी उसके आंखों के आगे थी। और इस मोमेंट पे मलिया को भी ये एक्सपीरियंस करना था, जिसके लिए वो वापस उसी मशीन के अंदर जाती है और टेम्परेचर फिर से डाउन जाने लगता है। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाने लगता है वो उसकी हार्ट बीट कम होने लगती है और उसको हलुसिनेट होने लगता है फिर से, जहां पर उसको गाइड करते हुए विजन्स दिखाने लगते हैं टाइल्स के। और यहाँ मलिया अपने हलुसिनेशन को एक लाइब्रेरी में देख पाती है और वहां पर उसको मेमोरीज पता लगने लगती हैं एक के बाद एक के बाद एक, सब स्टाइल के बारे में, जहां पर कैसे वो मिले, उसने कैसे जान बचाई, एक दूसरे के साथ बिताया हुआ टाइम। और यहाँ पर इन सबको याद करके उसे लग रहा है कि वो लगभग पहुंचने वाली है स्टाइल तक, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज उसने देख ली थी स्टाइल के साथ में। बट तभी उसका हाथ जमने लगता है और यहाँ पर लिडिया उसकी जान बचाने के लिए उसे मशीन से बाहर निकालती है। और इस मोमेंट पे भी वो लगभग पहुंचने वाले थे, बट यहाँ पर लिडिया ने उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी। और इस मोमेंट पे स्कॉट को लगता है कि शायद इस तरीके से वो कभी भी स्टाइल को वापस जिंदा नहीं कर पाएंगे और उनके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये सोचते हुए थोड़ा टेंस्ड होने लगता है। बट तभी मलिया को लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्टाइल का किसी और से नहीं बल्कि लिडिया से है, तो शायद लिडिया को सोचना पड़ेगा और उसकी मेमोरीज को एक्टिवेट करने के लिए अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना होगा। बट यहाँ पर लिडिया मशीन यूज नहीं कर सकती है क्योंकि वो सुपर ह्यूमन नहीं है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मर सकती है। तो सिंपल हिप्नोसिस को यूज करते हुए उसकी मेमोरीज के अंदर जाना पड़ेगा और पता लगाएंगे कि स्टाइल और उसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था, जिसको स्कॉट भी नोटिस कर पाया था। और यहाँ पर उसको हिप्नोटाइज करने के लिए स्कॉट हेल्प करने लगता है। बट इसी मोमेंट पे हम देखते हैं जहां पर अपनी जान बचाने की ट्राई कर रहे थे थियो और लियम, बट यहाँ पर ये घोस्ट राइडर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और पकड़ पकड़ के मारने लगते हैं दोनों को। जहां पर यहाँ लियम अपनी जान पे खेल के थियो की जान बचा लेता है और ये देख के थियो को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अब तक ऐसा उसके लिए किसी ने भी नहीं किया था। और इस मोमेंट पे दोनों एक दूसरे की हेल्प करते वहां से जाने लगते हैं, जहां पर थियो ने कई सारों को मार दिया था और लियम ने एक दो को कमरों में बंद कर दिया था। बट इतना इनफ नहीं था, यहाँ पर बहुत ज्यादा घोस्ट राइडर्स एक एक करके आने लग रहे थे इनको पकड़ने के लिए, जहां पर हंटर से इन्हें मारने की कोशिश भी होती है। बट तब तक ये बच के भागने लगते हैं पूरे हॉस्पिटल के अंदर, जो पूरी तरीके से इस मोमेंट पे खाली था। और अब इतने सारे वाइल्ड हंट के घोस्ट राइडर्स को देख के थियो समझ पा रहा था कि इस मोमेंट पे लियम की जान बचाने के लिए उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। और यहाँ पर पहली बार थियो ने अपने आप को आगे रखा है किसी और की जान बचाने के लिए, और यहाँ पर लिफ्ट में बंद करके भेज देता है लियम को यहाँ से। और थियो अपनी जान की बाजी लगाने वाला था इन सब घोस्ट राइडर से अकेले लड़ते हुए। और अब लास्ट सीन में हम देखते हैं लिडिया अपनी मेमोरीज के अंदर और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर झांकने लगती है, जहां पर उसको एक एक करके मेमोरीज मिलने लगती है स्टाइल से मिलने की, उसके साथ बिताए मोमेंट्स की, और उन सबको याद करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग रही थी। जहां पर एक एक मेमोरी को देखकर वो समझ पाती है कि पहले वो थोड़ी रूड थी बट बाद में स्टाइल के बहुत करीब आ गई। और एक मोमेंट पे दोनों ने किस भी किया जहां पर स्टाइल को पैनिक अटैक आ रहा था। और इन सारी मेमोरीज को याद करते हुए तभी उनकी पूरी जगह हिलने लगती है और यहाँ पर होश में आ चुकी थी लिडिया और एक्सप्लेन कर पाती है कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ हुई है। और जैसे वो पूरा
बंकर खोलते हैं तो उन्हें एक रोशनी नजर आती है जिसमें से कोई चलते हुए आने लग रहा था, जैसे कि ये कोई है, और या फिर ये स्टाइल ही है जो वापस आ चुका है रिफ्ट से। बट इनको अभी भी कुछ नहीं पता है और हमें भी नहीं, क्योंकि जानते हैं अगले एपिसोड में आगे होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।